वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जय श्री राम। अखिलेश के हमको कोई भी काम सही नहीं लगे, जो हमको अपने बाबा के काम बढ़िया लगे। और बाबा का राज आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पेट्रोल अगर 140 भी हो जाएगा ना, तब भी हम उसको खरीदेंगे। हजारों साल में कोई मोदी जैसा लाल आया है, इसकी हमको सहयोग करना चाहिए। आपसे भी विनती करता हूँ कि इसकी सहयोग करो इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। वीके न्यूज आपके लिए लेकर आया है बाबा की बात। जी हां, बाबा की बात यानी कि भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर वीके न्यूज आपको लेकर जाएगा। और इसी कड़ी में आज बाबा की बात का शुभारंभ हुआ है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से। जी हां, हम आप पहुंचे हैं मथुरा और हम मथुरा के जिस चौराहे पर है, जिस जगह पर है, वो है परिक्रमा मार्ग, जहां पर श्रद्धालु लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रभु को खुश करते हैं। ये वो मार्ग है जहां से प्रभु के द्वार तक जाने का रास्ता सुगम हो जाता है, या यूं कहिए कि मोक्ष का रास्ता सुगम हो जाता है। नाम क्या है सर आपका? विनोद माधव दास। विनोद माधव दास। यहाँ आप कितने वर्षों से हैं प्रभु की सेवा में लगे? एक्चुअली आते जाते रहता हूँ, पर 1 साल से कंटिन्यू हूँ यहाँ पे। बेसिक कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई। मुंबई में कहाँ रहते? खारघर। अच्छा, पर अभी यहीं पे हूँ। यहाँ पर ऐसी क्या मतलब वजह क्या है यहाँ पर आने की? देखिए, वृंदावन धाम जो है आध्यात्मिक जगत है, भौतिक संसार नहीं है। यहाँ पे अनेक साधु संत हैं जो चाहते हैं यहाँ पे आके भजन करना, भक्ति करना, और भजन करने के लिए बहुत सुंदर उत्तम जगह है वृंदावन। तो वृंदावन से कोई भजन तो ऐसे कहीं भी किया जा सकता है, भगवान का नाम ले सकते हैं, पर भगवान ने यहाँ पे बहुत सारी लीलाएँ किया है। तो इसलिए अनेक साधु संत जो है, ऐसा नहीं कि साधु संत कोई भिखारी गरीब नहीं, करोड़पति घर के लोग भी, क्योंकि ऐसा स्थल है वृंदावन जहाँ पे आके लोग भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, यहाँ पर नाम लेना चाहते हैं, तो रस का आस्वादन होता है यहाँ पे। तो वृंदावन धाम जो है कोई भौतिक संसार का स्थल नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत है। उसका आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि अनेक लोग यहाँ पे आके भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और वो आनंद प्राप्त होता है यहाँ वृंदावन धाम में। इसलिए लोग वृंदावन में आते हैं भजन करने के लिए। जो यहाँ के भक्त हैं वो नंगे पैर चलकर जाते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि जो प्रभु है, अपने जो उनके भक्तों को कष्ट होता है तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो उस पे आप क्या है कि भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं अपने भक्तों को कष्ट देने के लिए, पर भक्त का भाव होता है। घूम जाइए। हाँ, भक्त का क्या है, भक्त का भाव होता है कि हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रसोई होता है, वहाँ पे जाते हैं तो चप्पल जूता पहन के नहीं जाते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं तो चप्पल जूता पहन के नहीं। तो भक्तों का भाव है, भगवान तो नहीं चाहते हैं, भक्तों का भाव है कि हम जब धाम में परिक्रमा करते हैं तो बिना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी वृंदावन में कभी चप्पल जूता नहीं पहना था। हालांकि सुनते हैं, वर्णन है कि माता यशोदा ने उनको बोला था कि आप चप्पल पहनिए, तो भगवान अपने भक्तों गौ माता को भी ऐसा दर्जा देते थे। भगवान ने बोला कि नहीं, मेरे गौ माता को भी आप क्या कीजिए, इतना जूते बनवाइए। तो भगवान नहीं चाहते, पर भक्त का भाव होता है कि भक्त आदान प्रदान करना चाहते, इसलिए बिना चप्पल जूते का परिक्रमा करते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर भक्ति भाव है, भक्ति में वो रस है जिसे पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। हमारे साथ में एक इसी कड़ी में एक और साधु हैं। सर, नाम क्या है आपका? वैष्णोदास। विष्णुदास जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ प्रभु की भक्ति में कितने सालों से हैं आप? 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। हाँ। तो आपको फिर तो ये भी पता होगा कि चुनाव में क्या चल रहा है? अरे राम राम का चुनाव तो राम जी के नाम। देखो, चुनाव में यही है, चुनाव राम जी को जाएगा, चुनाव राम जी का यही है। क्या? कैमरे की ओर देखिए। राम जी को चुना जाएगा, राम जी का ही चुनाव है, और सब किनारा है। दो नीतियाँ हैं, धर्म नीति और नीति। नीति अबला होती है और धर्म नीति सबला होती है। धर्म जो होता है, धर्म नीति हमारी राजनीति, जो राम जी की राजनीति है, ये कमल चिन्ह है, ये धर्म नीति है। तो इसमें डबल है मामला। और फिर राजनीति अबला आ गई, तो अबला तो अबले रही कितना हो जाए। आप सीधा सीधा बोलिए कि भाई बीजेपी का यहाँ पर, हाँ, बीजेपी सरकार बनेगी और सभी की सरकार होगी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई हम इस बार जीत के दिखाएंगे। उनके हाथ में थोड़े, वो तो खाली मुँह से बोल सकें।
उनकी कुल की परंपरा है कुछ झूठ बोलने का। क्या उनकी कुल की परंपरा है झूठ बोलने का। कल्याण सिंह को लाए सरकार लाने के लिए हाथ नीचे आपका फ्रेम में सरकार को लाने के लिए अकेले कल्याण सिंह को लाने के लिए तुम्हारे राजीव गांधी शिकारी बन गए। खाली इतना मंत्र बोला अपने बल हमें शैलावती हम दोनों जिंदगी सानम ज्ञानम अग्रण्यम सकल गुणधानम बांधाराम भीष्मर पद मार्जातनम इतने तात के लिए कविता राम को दी है। और कल्याण सिंह की सरकार आ गई और वो राजीव गांधी शिकार बन गया। वो उसके शिकारी हैं शिकार हैं उनकी क्या बात करोगे। कि बाबा किसके साथ है? बाबा तो देखो संतों के साथ है। और संत जो हम हैं हमारे वृंदावन में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उन जैसा योगी और मोदी जैसा कोई लोग नहीं मिले। जय श्री राम जय श्री राधे। नहीं लेकिन क्या क्यों मतलब ये देखो जैसे विपक्षी अखिलेश कहते हैं कि सब अंधभक्त लोग हैं आप। हम एक आपको बताएंगे कोई भी बिना देखे खाता नहीं है। ठीक है ना। आप भी खाओगे तो देख के ही खाओगे और हम भी खा रहे तो देख के खा रहे हैं। अखिलेश के हमको कोई भी काम सही नहीं लगे। जो हमको अपने बाबा के काम बढ़िया लगे सब खत्म हो तो सबसे पहले नंबर तो ये देखो कि हमको बराबर लाइट मिल रही है। सबसे पहले हमको बराबर लाइट मिल रही है। दूसरे गली गली इतनी पक्की हो चुकी है इतना मीठा पानी आया है हर जगह की हमको सुविधा जो मिल रही है। हमारे वृंदावन में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी सुविधा हमको अभी तक मिल रही है। और बाबा का राज आएगा इसको कोई रोक नहीं सकता है। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपए हो गया भैया दिख नहीं रहा है। पेट्रोल अगर 140 भी हो जाएगा ना तब भी हम उसको खरीदेंगे। इतनी सुनो आदमी 3-4 200 होगा तो भी चलाएंगे हम। 200 रुपए में रोगी जी कोई लाएंगे। पहले नंबर काम खत्म है कह रहे 200 में भी। पहले हमारी बात सुनो पहले हमारी बात सुनो। उन्होंने इतनी बिजली वाली लाइटें निकाली है बस निकाली है और 2 पहिया वाले निकाले हैं वाहन ये सब बैटरी वाले निकाले हैं। तो वो चाहते हैं कि मतलब जितना भी पेट्रोल कम लगे। हम किसी और दूसरे शहर देश से नहीं ले हम यहीं से लेना चाहते हैं और अपना ही बनाना चाहते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं अभी तक 70 साल के अंदर जब से पेट्रोल अपना बनाएंगे। पेट्रोल नहीं बनाएंगे लेकिन पेट्रोल अपना नहीं बना रहे वो लेकिन बैटरी तो अपनी बना रहे हैं। बैटरी तो बना रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है। बताइए शुभ नाम आपका महाराज जी? श्याम सुंदर भंडारी बाबा मेरा नाम। अच्छा भंडारी जी ये बताइए क्या है इधर चुनावी माहौल तो योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी? हाँ जी। लेकिन ये भाई साहब युवा है हमारे साथ ये कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा महंगाई बहुत बढ़ रही है अंधभक्तों को दिख नहीं रहा ये कह रहे हैं। ऐसा है कुछ समस्याएं हैं लेकिन सबका समाधान होता है बारी बारी से होता है। पहले देश की रक्षा करना भी आवश्यक है। तो आज की तारीख में हमारे देश में जो स्थिति है तो सामने वाला भी हमसे कुछ डरने लग गया है। पहले हमको डर के रहना पड़ता था। अच्छा आज कौन सामने वाला था? जैसे चाइना है पाकिस्तान है ये छोटे छोटे देश। वो राहुल गांधी तो कह रहे कि चाइना घुस के आ रहा है मोदी जी। राहुल गांधी के बारे में हम क्या कहें वो तो बहुत ही अलग ही लोग हैं। क्या कहते हैं उन्हें यही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। उनके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। के बारे में कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं कुछ बोलना चाहिए कुछ बोल देते हैं। पता नहीं कभी सोना बना देते हैं आलू से कभी क्या कर देते हैं। तो वो तो बड़े महान लोग हैं उनके बारे में तो हम बोल नहीं सकते। हम तो योगी जी ही मुख्यमंत्री। उनकी बहन है प्रियंका वो आई यूपी में वो तो ठीक है। देखिए अभी आई हैं वो भी अपना कुछ प्रयास कर रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ना के बराबर है। अच्छा ना के बराबर है बिल्कुल। तो अखिलेश जी तो है ठीक। अखिलेश जी भी है लेकिन अगर वो आगे तो फिर चारों तरफ आपको पता है पहले क्या हाल था फिर तुम्हारा वही हाल हो जाएगा। हम लोगों को बड़ा डर के रहना पड़ेगा। अच्छा डर लग रहा है? हाँ बिल्कुल गुंडों का राज हो जाएगा। अच्छा हारे गुंडे बदमाश सब लोग ऊपर हो जाएंगे। मुसलमान हमसे ऊपर चलेंगे हमको नीचे रहना पड़ेगा। लेकिन योगी जी के राज में हम लोग बड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा से सारे मंदिर देवालय। जी बाबा जी क्या शुभ नाम? इन्होंने बोला ना यही मेरी वाणी है। अच्छा वही वाणी आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम गंगा बाबा। अच्छा गंगा बाबा आप भी भगवताचार्य हैं? नहीं। अच्छा आरती करते महाराज जी तो आप भी योगी जी के साथ हैं? बिल्कुल कोई के साथ। अच्छा संत के साथ। संत के साथ तो कोई और संत आ जाए उधर से तो किधर से? वो कांग्रेस में भी तो है जो राम की बात करेगा कल की पीठा जो राम की बात करेगा। अच्छा राम की जो बात करेगा वो जो कृष्ण की बात करेगा। नहीं तो मथुरा का भी मुद्दा है अभी वो सुलझा नहीं है लेकिन सुलझ जाएगा। सुलझ जाएगा क्यों नहीं सुलझेगा? विश्वास है। अरे बिल्कुल सुलझ जाएगा। हाँ आप जब जाओगे कंधों पे तो लोग वह किस नाम से हल्ला मचाएंगे? जब मैं कंधे पे जाऊंगा 4 कंधों पे तो किसका नाम लिया जाएगा? राम का नाम लिया। तो बस तो उसी का देश है। राम का देश। आदेश राम का। राम का ही आदेश चलेगा। राम का आदेश कृष्ण आएंगे। कृष्ण आएंगे और राम आएंगे।
यही रहेगा, यही होगा। यही होगा, होना चाहिए। चलिए, आपका मन कहता है कि नहीं ये होगा? मन की बात पकड़ लेते हैं आप। आपका मन कहता है कि नहीं? नहीं नहीं, हम तो चाहते, पूरा देश चाहता है। बिल्कुल। क्या पूरा देश बात चाहता है। क्या बात है, क्या बात कही हाँ, आपने, वाह। हाँ, पूरा क्या देश चाहता है कि मतलब इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी पहचान है, वो रहे जी। इसके विपरीत कौन जाएगा? अरे हाँ हजारों साल में कोई मोदी जैसा लाल आया है, हाँ इसकी हमको सहयोग करना चाहिए। हाँ आपसे भी विनती करता हूँ हाँ कि इसकी सहयोग करो इनका। हाँ। और हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है, हम्म। एक एक बच्चा जानता है, और आप भी जानते हैं, हाँ। और सुनने वाले भी जानते हैं हाँ। कि हमको किसकी जरूरत है। हाँ। मगर मन में नहीं, वो कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है और योगी जी जब से आए हैं तो नफरत बहुत बढ़ गई है, ये कहते हैं। वो कहते हैं कि एकता को खत्म कर रहे हैं ये लोग, ये आरोप लगाते हैं। हमारी मैया हमें कुछ खाने को देती थी, तो भैया भी मैं उसमें से हिस्सा ले लेता था, तो हमें उस समय ऐसा लगता था कि ये भैया मेरी कट्टी कर रहा है। ऐसे ही अभी मोदी जी आए हैं तो ये सबको खिला रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़े भैया हैं, ये बड़े भैया हैं। ये बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात बोली जी। बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, पूरी करिए अपनी बात। नहीं देखो, हमने तो जो बोलना था। युवा भी हमारे साथ आइए। क्या शुभ नाम? मुकुल मिश्रा। मुकुल मिश्रा जी। अच्छा मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? हम यहीं भागवत जी पढ़ते हैं। भागवत जी पढ़ते हैं? अरे वाह, भागवत जी पढ़ने वाले बहुत लोग मिल रहे हैं। तो क्या भागवत जी में क्या सिखाया जाता है, क्या बताते हैं आप लोगों को? हम लोगों को तो अभी भागवत जी का अध्ययन करा रहे हैं, तो भागवत जी कृष्ण जी के बारे में बताया जाता है। कृष्ण जी के बारे में क्या? उनकी लीलाओं का वर्णन बताते हैं, हाँ। महाभारत का वर्णन। तो संस्कृत पढ़ रहे हैं आप? जी जी। तो मतलब ये पढ़ के फिर क्या करेंगे, क्या लक्ष्य है जीवन में? बस अध्ययन ही है जीवन में, और ज्ञान प्राप्ति भागवत जी से। रोजगार वगैरह नहीं चाहिए? अब रोजगार क्या, वो तो धर्म के प्रति है। धर्म जी। अपने धर्म का है वो, तो उसमें क्या उसका वो नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि भैया धर्म पोथी पंडित क्या पढ़ना, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। आप क्यों भगवताचार्य बने? इंजीनियर डॉक्टर तो हर कोई बनना चाहता है, कोई पर, लेकिन भागवताचार्य बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। रामचरण दास। रामचरण दास जी, कब से हैं आप यहाँ पर? हो गए 15 साल। 15 साल। तो इस बार चुनाव को कैसे देखते हैं आप? चुनाव तो फिर होना ही चाहिए, होगा ही, वो तो होता ही है। नहीं मतलब कौन सी पार्टी आपको लग रही है इस बार? देखो, योगी आना चाहिए, वो काम सही कर रहे हैं, तो ये हाँ, योगी जी को आना चाहिए क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु उन्होंने साधुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक उनमें वो है, बकाया वैसे बढ़िया काम किया सारा, जो भी देश के लिए किया है, यूपी सरकार को किया है। साधुओं की कोई व्यवस्था नहीं हो रही विशेष यहाँ पे। यहाँ सारे साधु बहुत से परेशान रहते हैं, माताएं वगैरह जो भी आते जाते हैं, तो इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मान लो हर आदमी, हमारा तो एक ही विचार होता है कि सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए समान होना। हाँ, जो भी साधु है, माताएं, वैसे भी है, उनके लिए समानता का होना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए इनको। हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी यहाँ की व्यवस्था दिखाएं, यहाँ पर साधु संतों का आपको आगमन दिखाएं, यहाँ के लोगों से आपको रूबरू करवाएं। बने रहिए हमारे साथ वीके न्यूज़। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।